हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन मास्क के बारे में। ठीक है, ऑक्सीजन मास्क है मेरे पास, कैन्यूला है और एक और मास्क होता है एनआरबीएम बोलते हैं, नॉन रीब्रीदेबल मास्क। और उसमें एक सिंपल, अगर ये जो मास्क है इसमें ही अगर मैं एक बैग अटैच्ड कर दूं, आपने देखा होगा, तो हम उसे एनआरबीएम बोलने लगते हैं। तो इन सब तीनों के बारे में मेनली जो वाइवा में पूछा जाता है वो डिफरेंस पूछा जाता है, बाकी कुछ है नहीं। ये एक मास्क है, यहाँ पे एक ट्यूबिंग लगी होती है, वो ट्यूबिंग सिलेंडर में या ऑक्सीजन सप्लाई में कनेक्टेड होती है। ऑक्सीजन सप्लाई में जहाँ पर वो कनेक्टेड होती है वहाँ पर एक ह्यूमिडिफायर होता है और उस ह्यूमिडिफायर के ऊपर एक मीटर लगा हुआ होता है जिसमें कि एक वॉल्व होता है जिसको आप आगे पीछे कम ज़्यादा करके ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट है वो चेंज कर। ध्यान देना, मैंने फ्लो रेट बोला है। फ्लो रेट का मतलब जितना ऑक्सीजन हम सप्लाई से इस मास्क तक पहुँचा रहे हैं। और एक होता है FiO2। FiO2 का क्या मतलब होता है? FiO2 का मतलब होता है FiO2 जो ऑक्सीजन बॉडी लंग्स तक पहुँच रही है। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हमें ध्यान रखना है। अब इस ऑक्सीजन मास्क के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन मास्क में हमें ये बात ध्यान रखना है कि इसका जो फ्लो रेट है वो मिनिमम 4 लीटर पर मिनट का होना चाहिए। 4 लीटर पर मिनट में इसको ऑक्सीजन सप्लाई मिलनी चाहिए। और ये जो FiO2 है ये कितना पहुंचा सकता है? तो ये 35 से 60% तक FiO2 ये डिलीवर कर सकता है। ठीक है, और हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि इसका जो फ्लो रेट है वो 4 लीटर पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये उससे कम होगा तो इसमें जो है वो CO2 एक्यूमुलेट होने का चांसेस होता है और उससे दिक्कत हो सकती है, पेशेंट को परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो ये बात हमें इस ऑक्सीजन मास्क के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद हम आते हैं नेज़ल प्रॉन्ग्स या नेज़ल कैन्यूला। तो इसका यूज़ ये, इसका ये कम्फर्ट है और इसका फ़ायदा ये है ओवर द ऑक्सीजन मास्क कि हम अगर इसको लगा है तो ये डायरेक्ट नेज़ल नॉस्ट्रल्स में लग जाएगा और इससे बाकी डेली एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। कोई बड़ा सा मास्क मुंह पे हमेशा नहीं लगाने रखना है, ये सिर्फ नेज़ल नॉस्ट्रल्स में जो नेज़ल ओपनिंग्स है वो उसमें लग जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हमें ध्यान क्या रखना है, इसका जो फ्लो रेट है, जो सप्लाई से हमें ऑक्सीजन चाहिए वो 4 to 6 लीटर पर मिनट होना चाहिए। ऑक्सीजन मास्क का कितना था? मिनिमम 4 लीटर पर मिनट होना चाहिए। इसका है 4 to 6 लीटर पर मिनट होना चाहिए। और ये जो FiO2 दे सकता है ये थोड़ी सी कम देगा, ये लगभग 37 से 44% तक FiO2 ये बॉडी तक पहुंचा सकता है। ठीक है, 37 से 44% तक FiO2 ये बॉडी तक, लंग्स तक पहुंचा सकता है। तो इसके बारे में ये दो डिफरेंसेस हमने बता लिए। अब एक और मास्क होता है जिसमें कि NRBM जिसको बोलते हैं, अगर सिंपल ऑक्सीजन मास्क है उसमें, लेकिन उसमें वॉल्व रहता है और वॉल्व के थ्रू एक बैग यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, बैग छोटा सा एक प्लास्टिक का बैग यहाँ पे कनेक्टेड होता है। तो उसमें होता क्या है, जब हम सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन तो पहले वो बैग में जाती है, बैग में वॉल्व लगा हुआ होता है तो मतलब ऑक्सीजन जा तो सकती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगी। तो ऑक्सीजन वहाँ से जैसे ऑक्सीजन लगती है और ऑक्सीजन पहले उस बैग में भर आती है और उसके बाद पेशेंट उससे ब्रीथ करना शुरू करता है। उसका फ़ायदा ये है कि जब वो जो FiO2 पहुंचा सकता है वो, क्योंकि ऑक्सीजन रिजर्वायर हमारे पास है, तो जो उसका जो FiO2 का कंसंट्रेशन है वो 60 से 90% तक पहुंचा सकता है। ठीक है, 60 से 90% तक FiO2 का कंसंट्रेशन NRBM जो मास्क है वो पहुंचा सकता है। ठीक है, लेकिन उसका हमें एक डिसएडवांटेज ये है कि उसका जो फ्लो रेट है वो 12 से 15 लीटर पर मिनट हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर कम फ्लो रेट रखा तो जो ऑक्सीजन, जो हमारे रिजर्वायर है, जो बैग लगा हुआ है वो कोलैप्स हो सकता है, इंस्पिरेशन करते समय वो कोलैप्स हो सकता है, तो परेशानी हो सकती है पेशेंट को। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। 3 चीज़ें हमने पढ़ी, हमने ऑक्सीजन मास्क पढ़ा, हमने नेज़ल कैन्यूला पढ़े या नेज़ल प्रॉन्ग्स पढ़े, और तीसरा हमने पढ़ा NRBM, है ना, नॉन रीब्रीदेबल मास्क।